गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रेडी टू फ्लाई में एक और नए व्लॉग के साथ। तो आज अपने सामने खड़ी है वन ऑफ द पावरफुल बाइक बार आई एम द ओनर ऑनर देखो वन ऑफ द पावरफुल स्कूटी बाइक मेरे मुंह से इसलिए निकल गया क्योंकि भाई कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि इसके अंदर सेम वही अपना R15 वर्जन 4 वाला वर्जन 3 स्कूटी का मेल हुआ था तो कुछ आया संभोग R15 वाला इंजन लगा हुआ है, V3 वाला, V4 वाला, M वाला वही इंजन लगा हुआ है जिसकी वजह से भाई इसकी जो टॉप स्पीड है या मतलब जो भी पावर से रिलेटेड वो सारी की सारी बढ़ जाती है। और मार्केट में भाई इस गाड़ी का जो मतलब इस स्कूटी का जो हल्ला डुल्ला मचा हुआ है ना, मैं क्या ही आप लोगों को बताऊं। तो बात करेंगे आज इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में, कुछ अच्छाइयाँ के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका मैं 360 व्यू दिखा देता हूँ। कितनी यार मतलब देखने में एक तो इतनी बल्कि सी है सबसे ज़्यादा बढ़िया मेरे को लगा भाई इसका फ्रंट। मेरे को कहीं ना कहीं R3 की याद आ गई। इसका जो इतना पोर्शन है ना वो R3 से मेरे को ऐसा लगता है कि पुरानी वाली R3 से कहीं ना कहीं सिमिलर है। डुअल टोन में आपको ये वाली बाइक देखने के लिए मिल जाएगी। हालांकि इसके जो एलॉयज हैं वो 3 लेयर में आ जाते हैं, मतलब तीसरे कलर में आ जाते हैं। लाइक यहाँ पे आपको कोई ग्रे टाइप का कलर मिल जाएगा एग्जैक्ट मेरे को नाम याद नहीं है। यहाँ पे थोड़ा ऑफ वाइट वाला आ जाएगा, क्रीम कलर टाइप का, और मरघाट, और बाकी डुअल ट्रिपल टोन के अंदर आपको ये स्कूटी देखने के लिए मिल जाएगी। और सबसे बढ़िया चीज़ भाई 155 सीसी का इंजन है इस गाड़ी के अंदर। सब लोगों को पता है, छोटी मोटी बातें इस सब पे नहीं जाते। करते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इस गाड़ी का एडवांटेज मुझे लगता है कि आप इसकी तरफ जा सकते हो वो है भाई इस गाड़ी के लुक्स। गाड़ी में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई कहीं से भी देखने में लो, चाहे चलाने में लो, चाहे जैसे फील करो, ये कहीं ना कहीं भाई बाइक वाला पूरा प्रॉपर आपको फील देगी। इसलिए बार बार मैं इसको गाड़ी बोल रहा हूँ। लुक्स एंड डिज़ाइन आप लोगों को दिख ही रहे होंगे। सबसे ज़्यादा कातिलाना, थोड़े बल्कि से लुक हैं, थोड़े एकदम ऐसे कह सकते हो। इसके एरोडायनेमिक्स भी इस तरीके से हैं कि जब भाई भगाते हो ना तो मज़ा आ जाता है इस गाड़ी को चलाने में। बाकी रियर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इस तरीके से कुछ आपको इसका रियर पोर्शन देखने के लिए मिल जाता है। बड़ा सा एक बल्कि सा एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही साथ फ्रंट देखो भाई, यहाँ पे फ्रंट में आपको ब्लू स्क्वायर की लोगो मिल जाएगा और साथ ही साथ एक छोटा सा वाइजर मिल जाएगा। आप इसको आउट ऑफ मार्केट चाहें तो ऐसे करके ऊंचा वाला भी लगवा सकते हैं। पर्सनली मेरे को ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये रही भाई इसके नंबर 1 की बात, मतलब पहले एडवांटेज की बात जिसकी वजह से आपको इस गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो भाई सबसे पहले इसके टायर्स देखो। नंबर 2 पे तो भाई मैंने इसके टायर्स डाले। टायर्स देखो यार, 140 सेक्शन का टायर, 140 70 14 मतलब 14 इंच के एलॉय है। क्योंकि आप सब लोगों को पता है स्कूटी में अगर बड़े टायर दिए तो फिर वो स्कूटी रही ही नहीं, है ना। तो टायर भी है इसके अच्छे खासे चौड़े, सेम R15 वाले टायर है। देख रहे एक बार कितने ज़्यादा बल्कि है और बहुत ज़्यादा भाई। इसमें अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखोगे ना, लाइव इसको लीन वगैरह करो या मतलब जैसे मर्जी ऑफ रोडिंग पे भी अगर थोड़ा बहुत चलाओगे ना तो आपको भाई मज़ा आ जाने वाला है। अगर मैं फ्रंट टायर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 110 सेक्शन का टायर देखने के लिए मिल जाएगा। वही सेम R15 वाला है, बस जो इसके एलॉयज हैं ये छोटे से। R15 में आपको फिर भी 100 सेक्शन का टायर देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर तो भाई आपको 110 सेक्शन का टायर देखने के लिए मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें लिखा हुआ होगा, ये देखो 110 80 14, मतलब हमारी गाड़ी में तो भाई 100 70 17 है, इसके अंदर तो फिर भी 110 80 14 है। मतलब अच्छे खासे बल्कि और बड़े बड़े टायर आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो भाई वेट रोड हो, ड्राई रोड हो, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग हो, वहाँ पे आपको पूरा साथ देने वाले हैं। तो ये तो रही टायर की बात जो आपको भाई पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस देंगे। नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 3 पे आ जाती है भाई इस गाड़ी के अंदर पावर। मतलब भाई पावर की मैं क्या ही कंपेयर करूँ यार, सीरियसली। बाइक वाला इंजन लगा हुआ है 155 सीसी का। BHP की बात करूँ तो 14 टू 15 के अप्रॉक्स आपको BHP देखने के लिए मिल जाएगी। NM की बात करूँ तो 14 का आपको यहाँ पे NM देखने के लिए मिल जाएगा, जो भाई अपने अंदर ही एक खासियत है। ये NM और ये BHP भाई इन जैसी स्कूटी से एक्सपेक्ट करना भाई, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि इनके अंदर ये वाला इंजन आएगा या मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल कभी इन फ्यूचर स्कूटियाँ हो जाएंगी। तो भाई यामा ने वो चीज़ करके दिखा दी। और मार्केट में भाई सबसे ज़्यादा ये बिक भी पावर की वजह से ही रही है, पावर और लुक्स की वजह से। तो पावर बहुत अच्छी है। साथ ही साथ पावर की बात आई है तो इसके अंदर एक चीज़ और हमें देखने के लिए मिल जाती है, वो है भाई VVA टेक्नोलॉजी। VVA टेक्नोलॉजी का काम क्या है भाई, जैसे 4000 5000 RPM क्रॉस होते हैं ना तो गाड़ी का दूसरा वॉल्व खुल जाता है और गाड़ी धड़ाम देनी शूट करती है और तेज़ी से निकलती है भाई, मज़ा आ जाता है। और उसका इंजन भी काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है। सीरियसली मैंने भी चलाया, मेरे को मज़ा आया। और पावर से याद आया, अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करूँ तो भाई स्पेक शीट क्या कहती है वो मैं मायने नहीं रखता, पर मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स देखे हैं जिनमें उन्होंने भी मुझे बताया कि वो 130 132 इसको ईजिली ले जाते हैं। मतलब अच्छी खासी टॉप स्पीड अचीव कर लेती है। और स्कूटी अगर ये वाली टॉप स्पीड अचीव कर रही है ना तो भाई
ये बहुत बड़ी बात है, सीरियसली बहुत बड़ी बात है। इसका और उसका एक ड्रैग रेस तो बनता है, आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों को देखने के लिए भी मिल जाएगा। इसका और R15 का मैं ज़रूर एक ड्रैग रेस वाला कंपैरिजन लेके आऊँगा। जब भाई ये अच्छी खासी टॉप स्पीड अचीव कर ली है, पावरफुल इतनी है, टॉप स्पीड भी अच्छी खासी अचीव कर ली है, इंजन भी रिफाइन है, और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊँ, इसके अंदर मिल जाता भाई लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि भाई मुझे नहीं लगता कि किसी अदर स्कूटी के अंदर लिक्विड कूल्ड इंजन आता होगा। तो भाई ये भी अपने अंदर एक खासियत है जो, हाँ भाई लिक्विड कूल है, ओवर एक्टिंग ओवर एक्टिंग देखो भाई। तो ये रही भाई इसके इंजन की बात। अब आते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो मेरे को लगता है इस गाड़ी का एकदम ज़्यादा टची रहने वाला है। वो टची इसलिए रहने वाला है क्योंकि भाई लोग स्कूटी लेते ही इसलिए हैं कि उनको अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद है, उसके साथ साथ आपको पावरफुल भी मिल जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें कवर कर देती है। तो स्कूटी का क्या मेन होता है कि आप लोकल वगैरह में चला रहे हो तो कंफर्ट कितना वो दे रही है। तो कंफर्ट के मामले में भाई बिग थम्स अप, सीरियसली भाई। सीट देखो ना आप, कितनी बड़ी बड़ी सीटें, एकदम चौड़ी चौड़ी सीटें। पीछे की सीट को भी हटा देना, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा भाई ये डिसएडवांटेज है, वो क्यों है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो क्यों है क्यों नहीं है। पर अभी सिर्फ और सिर्फ राइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। ये देखो सीट कितनी ज़्यादा चौड़ी है भाई, ये देखो, यहाँ से देखो आप, इधर की तरफ से देखो, इधर की तरफ से देखो, इवन इसका डैशबोर्ड देखो यार, थोड़ा सा मतलब बैठ के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कितना ज़्यादा मतलब अच्छा सा लग रहा है। इसका फ्रंट भाई सीरियसली मेरे को पसंद आया इसका ये फ्रंट, और ये जो भरा भरा सा है ना, बल्कि सा। वो कंफर्टेबल की बात चल रही थी, कंफर्टेबल गाड़ी बहुत ज़्यादा है, अच्छी है। स्कूटियाँ तो सब लोगों को पता है भाई, कोई सी भी ऐसी स्कूटी नहीं है जो कंफर्ट ना देती हो, स्कूटी तो ऑलमोस्ट सारी ही देती हैं। एक चीज़ और, इसके अंदर आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है। पहले इसको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा, ये देखो, वहाँ पे आप अपना छोटी मोटी एक्सेसरीज, अंदर की तरफ छोटी मोटी एक्सेसरीज वगैरह चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे 3 चीज़ें मिलती हैं आप लोगों को, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिलती है, ऑफ, ओपन और ऑन। आप ऑन करोगे तो गाड़ी ऑन हो जाएगी, ओपन करके अगर आप फ्यूल का बटन दबाते हो तो आपके फ्यूल खुल जाएगा। आपको गाड़ी निकाल के उतर के पीछे से लॉक खोलने वाली फैसिलिटी इसके अंदर नहीं मिलेगी। इसमें आपको बहुत ईजी हो गया है, सिंपल बटन दबाया और ये चीज़ हो गई। अब इसको कर देते हैं पुश बंद। अब सीट का बटन दबाया, हाँ ये था मेरा मेन कंसर्न, देखो इतनी इजी हो गई आपकी लाइफ, ऊपर से सीट कंफर्ट इतना ज़्यादा है। और एक बार डिक्की देखना भाई, कितना सारा सामान रख सकते हैं। एक बार इसको मैं निकाल के दिखा देता हूँ, देखना। हाँ अकाउंट के लिए सामान रखे हैं, निकाल लूँ क्या पैसा ऐसा तो देखो भाई कितनी ज़्यादा मतलब इसके अंदर स्पेस है, आप अच्छा खासा सामान इस गाड़ी के अंदर लेके आ सकते हैं। इसको थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके रखना पड़ता है भैया, हाँ ये अच्छा खासा सामान इसके अंदर आ जाता है। एक चीज़ और जो है भाई इस गाड़ी के अंदर थोड़ी सी यूनिक है, वो काफ़ी स्कूटियों में भी है और इसके अंदर भी दे दिए तो मेरे को अच्छा लगा, वो है भाई यामा वाई कनेक्टिविटी। आप अपना फ़ोन कनेक्ट करके मीटर में देख सकते हैं भाई जो भी सारी आपकी इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें, और बाकी इन्फॉर्मेशन से भरा पड़ा है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। मेन्यू का बटन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से इजीली आप सेट कर सकते हैं। ट्रिप टू ऑडो में ये देखो किलोमीटर की माइलेज दिखा रही है अभी भाई, 33 की माइलेज दिखा रही है। तो मतलब इन्फॉर्मेशन है जितनी भी आपको इस गाड़ी के अंदर सारी मिल जाएंगी। और एक चीज़ और भाई, मुझे अभी तक ये नहीं पता चला ये किस काम का है, तो भाई जिन लोगों को पता होगा ना प्लीज़ यार कमेंट डाउन करके मेरे को बता देना कि ये ए ऑफ और ए ऑन किस लिए है। थोड़ा सा मेरे को इस चीज़ का आइडिया नहीं लग पा रहा। तो बाकी कैसी लगी वीडियो, कैसी नहीं लगी कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू मेरे भाइयों।